गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। दैट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ये जनरली क्लास 11 में होता है और क्लास 9 में भी। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस जितने भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं उसके बैलेंसेस को अरिथमेटिकली चेक करने के लिए कि भाई हमने डबल एंट्री फॉलो किया है कि नहीं, उसके वेरिफिकेशन के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अगर आपके दोनों साइड बराबर आते हैं, इसका मतलब आपने सारी प्रक्रिया अर्थात ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करने का, जर्नलाइज करके लेजर्स में पोस्ट करने का आपने सारा प्रक्रिया सही तरीके से किया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसके रूल्स क्या है? डेबिट में हम लोग किस चीज को लिखते हैं? डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉसेस एंड एसेट्स, यानी जितने भी खर्च होते हैं, नुकसान होते हैं और एसेट्स संपत्ति होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किससे करते हैं? ऑल इनकम्स कॉमा गेन्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इनकम्स क्या हो गया? आय जितने भी हैं आपके, गेन्स मतलब फायदे और लाइबिलिटीज मतलब देनदारी। तो किसी भी हेड को पहले हमें क्लासिफाई करना होता है कि ये किस चीज में पड़ता है। अगर खर्चा है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे, और अगर फायदा है, इनकम है, आय है तो क्रेडिट में दिखाएंगे, कोई संपत्ति है तो एसेट्स में दिखाएंगे, कोई देनदारी है तो हम लोग लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेंगे, एक सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए ये सवाल है, परचेज 1,04,000, डेटर्स, प्रेमिसेस। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग लेजर बैलेंसेस हैं, इनको हमें ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट देन। ठीक है, ये है इसका फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज एट, ठीक है, 31/3/23 जो आपके अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है वो करते हैं, तो वो क्या ट्रायल बैलेंस एज एट। तो देखिए सबसे पहला आइटम क्या है? परचेज। ओके, सो परचेज हम लोग एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। परचेज क्या होता है? जनरली परचेज आपका खर्च होता है। परचेज आप जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परचेज। कितने रुपये का परचेज? 1,04,000। तो चूंकि ये खर्च है तो उसको डेबिट में दिखाएंगे, तो 1,04,000 ये हो गया परचेज। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स ये कौन होते हैं? इनसे हमें पैसे मिलने होते हैं, इनको हमने उधारी में बेचा होता है तो इनसे हमको पैसा मिलता है। तो सन्ड्री डेटर्स कितना रुपए है? 18,550। 18,550 ये हमारा इनकम है, रिसीवेबल है, इसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होता है? जो भी आप बिल्डिंग है आपके पास, उसमें जो भी अलग से ज़मीन वगैरह अटैच्ड है वो सब कुछ बिल्डिंग के दायरे में आता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेमिसेस। प्रेमिसेस ये हमारा एसेट हो गया, तो ये 62,000 इसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। सेल्स, सेल्स क्या हो गया? हमारा आय, इनकम। ठीक है, तो सेल्स हम दिखाएंगे क्रेडिट में, बिकॉज इनकम्स वी शो इट ऑन द क्रेडिट साइड। कितना है? 1,49,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड ये क्या होता है?
जो माल हमने खरीदा है उसमें कुछ अगर खराबी आ जाए, वो अब सैंपल के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको वापस लौटा देते हैं। तो रिटर्न्स आउटवर्ड हमारा क्रेडिट हो जाता है, बिकॉज व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है। इसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्स क्या हो गया? ये हमारा खर्च है 780 रुपये। क्लियर? इसको हमने यहाँ बैठा दिया। इसके बाद है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक क्या है? हमारा एसेट है। कैश एट बैंक, एसेट्स को डेबिट में दिखाएंगे हम लोग 1560 रुपये। ठीक है, कैश एट बैंक हो गया। अब इसके बाद आ रहा है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स आपका खर्च है, तो कैरेज इनवर्ड्स जो माल खरीदते हैं उस पे जो किराया या भाड़ा लगता है उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स। ये है 650 रुपये का खर्चा है, डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद है सैलरीज, तनख्वाह। जो वर्कर आपके यहाँ काम करते हैं उनको आपको हर महीने सैलरी देना होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? खर्च हो गया। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2022। ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या हो गया? एसेट हो गया। इसको यहाँ पे डाल देंगे, खर्चा हो गया, सॉरी 25,000 रुपये। नेक्स्ट आइटम इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, आप बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, इसलिए इसको डेबिट में दिखाया जाता है। दैट इज 7,950 रुपये। ओके। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारा देनदारी होता है, क्योंकि हमने उधारी में खरीदा है, तो जिनसे उधारी में खरीदा उनको पैसे देने होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रेडिटर्स, यानी 8,300। तो 8,300 हमारा क्रेडिट में दिखाएंगे हम लोग इसको। क्लियर? नेक्स्ट इज रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड, जो माल हमने बेचा है उसमें कुछ खराबी आ गया तो वो लोग वापस उस चीज़ को लौटा रहे हैं। ओके। ये 5,360, 5,360। रिटर्न्स इनवर्ड के बाद है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हो गया हमारा एसेट, तो इसको हम डेबिट में दिखाएंगे 15,600। इसके बाद है कैश इन हैंड 360 रुपये। ये भी हमारा एसेट है, कैश इन हैंड 360 रुपये। फिर इसके बाद है कैपिटल। कैपिटल जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये है बिजनेस का लाइबिलिटी होता है। तो लाइबिलिटी कहाँ दिखाते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में 85,000 रुपये। क्लियर? इसके बाद है फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको हम मजदूरी दे रहे हैं। फैक्ट्री वेजेस ये कितने रुपए का है? 5,830। फैक्ट्री वेजेस के बाद है कैरेज आउटवर्ड। जब हमारा माल प्रोडक्शन तैयार हो जाता है तो उसे हमें मार्केट में भेजना होता है, ठीक है, तो उस पर जो किराया लगता है उसे हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। ये कितने रुपए का है? 360 रुपये का। क्लियर? इसके बाद है, सॉरी 260 और 360, ये 260 रुपये। इसके बाद है रेंट रिसीव्ड। तो कोई भी चीज़ हम रिसीव करते हैं तो वो क्या हमारे लिए आय हो गया? तो आय हम कहाँ दिखाते हैं? इनकम दिखाते हैं क्रेडिट में। कितने रुपए? 2,990 रुपये। 2,990 रुपये।
रेंट रिसीव्ड के बाद है इंश्योरेंस, जो हम लोग बीमा वगैरह कराते हैं बिल्डिंग का, स्टॉक का, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, खर्चा है तो एसेट्स डेबिट में आ जाएगा। और इंश्योरेंस के बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब हमारा जो पैसा जो पब्लिक से मिलना था, कस्टमर से, वो अगर डूब जाए उससे हम कहते हैं बैड डेट्स। तो ये हमारा लॉस हो गया, ये भी है 260 रुपये, एसेट्स में दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद इनको हम जोड़ेंगे। अगर आपका सवाल सही है तो आपका ये दोनों साइड बराबर आएगा। तो ये जब जोड़ेंगे तो इसका ग्रैंड टोटल आएगा 2,54,190, 2,54,190। तो अगर आपका ये चीज़ अगर मिल जाता है, so that itself is a proof that your sums is correct and you have done all the entries and posting correctly, ठीक है। तो मित्रों ये है आपका ट्रायल बैलेंस। इसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। नेक्स्ट दिन इस पे हम लोग बनाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, उसको कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, टिल देन गुड नाइट। और कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट जरूर करें। थैंक यू।